रहे हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं अदिति नागर। अदिति, देखिए, दल कोई भी हो, लेकिन शरद यादव एक ऐसा कद था, एक ऐसा राजनेता, बातचीत सभी दल में उनकी बढ़िया रही है और यही वजह है कि आज जो सुन रहा है इस खबर को कि शरद यादव इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो हर कोई स्तब्ध है और ये मानने को तैयार नहीं है कि शरद यादव अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। बिल्कुल, 75 साल के जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव, समाजवाद वाली राजनीति करने वाले शरद यादव जिन्होंने न सिर्फ बिहार की बल्कि राष्ट्र राजनीति में भी कई ऐसे मौके और कई ऐसे वाक्य रहे हैं जब शरद यादव को याद किया जाता है। शरद यादव की अपनी एक तरीके की शैली थी, अपनी एक तरीके का स्टाइल था और शरद यादव के स्टाइल को बड़े बड़े नेता कॉपी करके उनसे बातचीत किया करते थे और ये जो समाजवाद वाली राजनीति उन्होंने करी, उसी की वजह से वो जनता के बीच में लोकप्रिय बने। और उस समय क्योंकि राजनीति को इस तरह से, जाति समीकरण को इस तरह से वो समझते थे कि उन्होंने बिहार में किस तरीके से राजनीति करनी है और फिर उसको राष्ट्र की तरफ लेकर जाना है, वो राजनीति करने वाले आज गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया। 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांसें ली है और आपको बता दें कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव अब सबके बीच में नहीं रहे हैं। उनकी बेटी ने इस खबर की पुष्टि करी है और जाहिर तौर पर बीमार वो चल रहे थे, तमाम चीजें थी, लेकिन जिस तरीके से अब आज उनकी बेटी शुभाशिनी ने जानकारी दी ट्वीट करके, ये बताया कि शरद यादव का निधन गुरुग्राम के अस्पताल में हो गया है और उसके बाद स्तब्ध हैं, क्योंकि शरद यादव ने तमाम बड़े नेताओं के साथ, देश में जो एक बड़ा काल आया था जब तमाम बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया, अलग अलग आंदोलन में भी वो रहे और किस तरीके से बिहार की राजनीति और साथ में देश की राजनीति में जो उनके साथ के वाक्य, चाहे वो अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें, तमाम अलग नेताओं की बात करें, अलग अलग वाक्य उनके हैं और जिस समय उन्होंने कई बार वो उतने उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था और अपने करेज था कि कई बार फैसलों को लेकर वो अपनी पार्टी से भी जुड़ जाया करते थे। कई बार वो ये नहीं सोचते थे, क्योंकि अगर जनहित की कोई बात है तो वो फिर किसी का पद को नहीं सोचते थे और अपने उस स्टाइल में, अपने समाजवादी वाली स्टाइल में, जनहित वाली, समाजवाद जनता वाली स्टाइल में भिड़ जाया करते थे। और जब हम उनके साथ में काम करने वाले पॉलिटिशियन से बात करें, और देखिए इन नेताओं की खूबी यही थी और यही खूबी है कि ये लोग पार्टी से ऊपर उठ के संबंध रखते थे और जहां एक तरफ संसद में, विधानसभा में, ये तमाम जगहों पर जब इनकी बहस होती है, क्योंकि हाल ही में भी कई ऐसी और खबरें आई थी, तो ये जो पुराने इस दौर के नेता हुआ करते थे, वो अगर विधानसभा में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, मुद्दों को लेकर खड़े हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते थे तो गले में हाथ डालकर, या अगर कोई घर में कोई फंक्शन होता है तो इस तरह से मिलते थे जैसे एक ही परिवार का हिस्सा हो। और यही खूबसूरती राजनीति थी कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी संबंध रखा करते हैं। और शरद यादव की अगर बात करें तो शरद यादव का उत्तर प्रदेश से, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और राष्ट्र राजनीति में कई ऐसे वाक्य रहे हैं जिससे बार बार और अगले दशकों तक उनको याद किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने, उनकी बेटी ने ये जानकारी भी दी कि किस तरीके से लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे, अस्पताल में एडमिट थे, 75 साल की उनकी उम्र थी और अब वो उन्होंने ये भी लिखा, कि पापा नहीं रहे। बिल्कुल। और एक खास बात ये भी है, बेशक वो बीमार चल रहे थे, लेकिन बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ रहा था उस पर पूरी नजर थी उनकी, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से चर्चा लगातार उनकी जारी थी। बिल्कुल थी। और बिहार में पिछले लंबे समय से, बहुत ज्यादा, और लंबे समय से मतलब जाहिर तौर पे बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार, और अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में 2013 के बाद से ही जिस तरीके से कभी नीतीश कुमार मोदी के सामने आ जाते हैं, कभी साथ में चले जाते हैं, और अब जिस तरीके से नीतीश कुमार और आरजेडी एक साथ आने की तैयारी में है, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा अब बीजेपी के साथ जाने की, तो एक एक चीज पर उनकी नजर थी। और उसके अलावा देखिए, शरद यादव 4 बार बिहार के मधेपुरा सिटी से सांसद रह चुके हैं और उस सांसदी में बिहार का ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जब उन्होंने संसद में उसको गुंजाया ना हो, संसद में उस पर आवाज ना उठाई हो और अपनी ही एक स्टाइल। देखिए, अगर हम बात करें शरद यादव की, तो
ना सिर्फ बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश बल्कि अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में उनकी एक स्टाइल को कॉपी करते थे बड़े नेता। और आपको बताएं कि मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई थी, उस समय भी उन्होंने दुख व्यक्त किया था। और मुलायम सिंह यादव के साथ भी उनके अलग किस्से हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ उनके अलग किस्से हैं, भाजपा में उनके एक अलग तरीके के किस्से हैं। और आपको बहुत दुखद ये सूचना, क्योंकि लगातार ट्वीट आने शुरू हो गए हैं सभी के, क्योंकि सभी के साथ उनका एक अलग तरीके का रिश्ता था, किस्से थे, वाक़े थे, वो अब सामने आने लगे हैं कि किस तरीके से उन्होंने कभी मतलब अच्छे के लिए, जनता के लिए, जनहित के लिए उन्होंने कई ऐसे आंदोलन भी किए, कई ऐसी राजनीतिक पैतरों से काम किया जो हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन आप देखें लगातार ट्वीट आने शुरू गए हैं और कई लोगों को इस बात का आभास भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और धीरे धीरे ट्विटर पे आपको शोक संवेदनाएं शुरू हो गई हैं। गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं और अब कल तक ये माना जा रहा है कि अभी उनको दिल्ली स्थित आवास से और फिर शायद उनको बिहार जो उनका जहां पर उनका निवास है वहां ले जाया जाएगा, वहां उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस बीच में बिहार के कई नेता से लेकर राष्ट्र नेता वहां पर पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि लेंगे। संभवतः जो उनका दिल्ली स्थित आवास है वहां पर आज रात और कल सुबह कई तमाम बड़े नेता, राष्ट्र राजनीति के बड़े नेता अलग अलग पार्टियों से वहां पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आगे का कार्यक्रम बहुत साफ तरीके से नहीं आया है, लेकिन न सिर्फ बिहार के लिए लेकिन पूरे राजनीतिक जगत के लिए एक बहुत दुखद खबर है ये कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव अब नहीं रहे और 75 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें यहाँ पर ली। अदिति, एक और खास बात उनकी ये रही हमेशा से कि सियासी हवा किस ओर जा रही है बहुत बेहतर तरीके से भांप लेते थे। हाँ, बेशक ये जरूर होता था कि ये उनकी तरफ से कहा जाता था कि एकजुट करना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, और कैसे सभी दलों को एकजुट किया जाए इसमें माहिर थे शरद यादव। इससे ज्यादा रोचक बात मुझे याद आती है कि कई बार जब संसद चलती थी तो हम शाम को संसद जब एडजर्न हो जाती थी तो उसके बाद शरद यादव के आवास पर जाते थे। जाने के साथ ही पत्रकारों के लिए जो मेरे को याद आता है कि शरद यादव के साथ किस तरीके से हमारे अपने शरद जी के साथ हमने अपने वहां पर जाते गरम पकौड़े और चाय हो जाती थी। पहले वो बिहारी भाषा में सबकी कुशल क्षेम पूछते थे, फिर हंसी मजाक करते थे। अगर कोई बहुत लंबे समय बाद उनसे मिलने गया है तो उससे पूछते थे कि भाई कहाँ गायब हो, और राजनीति की कई ऐसी किस्से सुना देते थे कि उससे हमें ये समझ आ जाता था कि बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है, राष्ट्र राजनीति किस ओर जा रही है, आगे क्या कुछ हो सकता है। तो कई बार जब खास तौर पे संसद का समय चल रहा होता था और उसके बाद जब उनके घर मिलने जाया करते थे तो सबसे बड़ी बात होती थी ठंड हो या गर्मी हो उसके अकॉर्डिंग वो आते ही सबसे पहले तो वो आपको बहुत अच्छे से परोसेंगे, खाना खिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, बातचीत करेंगे, हंसी ठहाके होंगे और फिर किस्सों की लड़ी होगी। संसद भवन के अंदर, सेंट्रल हॉल के अंदर जो भी किस्से हुआ करते थे, कौन किसके कंधे पे हाथ रख रहा है, किसने किसके कोई चुटकी ले ली, किसने क्या कह दिया, शरद यादव के तौर तरीकों से, उनकी भाषा शैली से सुनना वो बहुत रोचक लगता था। और दरअसल कई बार पत्रकारों के लिए वो उस तरीके से काम करता था कि वो आगे 6 महीने उसी बात को समझकर आगे की राजनीति का रुख समझ लिया करते थे कि अभी प्रधानमंत्री से लेकर अगर कोई मेयर तक की राजनीति शरद यादव बहुत बेहतर समझते थे। तो ऐसे में पत्रकारों के लिए भी खुद ये एक बहुत बड़ा खाली वो रह जाने वाला है खाली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पत्रकारों को कोई ब्रीफ करे, अंदरूनी चीजें समझाए और अंदरूनी राजनीति समझाए, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो पूरे पत्रकार जगत के लिए भी एक जो दोस्त है वो अब यहाँ शरद यादव जो के रूप में जो दोस्त था वो अब नहीं रहे हैं और उसके लिए बेहद दुखद। और भी ऐसे कई किस्से हैं, उनको किस तरीके से खाने का शौक था, किस तरीके से बात। और बिल्कुल अदिति, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, हाल ही का अगर घटनाक्रम देख लें, आरजेडी और जेडीयू जो एक साथ आए हैं उसमें शरद यादव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि ये जितना कठिन लग रहा था और जिस तरीके से दोनों दल जब साथ आए तो लगा नहीं कि उतना कठिन भी था कि आरजेडी और जेडीयू एक बार फिर से साथ आ सकते हैं, लेकिन वो आए। बिल्कुल, जिस तरीके से 7 सितंबर की मैं आपको बात बताऊं, 2022 उसी साल की बात है जब आरजेडी नेता जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये बात भी साफ करी थी। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि आगे की रणनीति।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, बेहद दुखद खबर मिल रही है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। किन शब्दों में श्रद्धांजलि आप अर्पित करेंगे, कैसे याद करेंगे उन्हें? शरद यादव जी की एक लंबी राजनीति, जबरदस्त राजनीति, पूरे देश को लोहा मनवाया उन्होंने। और ये तय बात है कि बिहार की पॉलिटिक्स से बहुत नेता निकले जो पॉपुलर हुए जी। उनमें से एक बड़े नेता शरद यादव भी रहे, चाहे शरद यादव भी रहे, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब समकक्ष लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर पॉलिटिक्स की और उसमें अपना नाम पूरे देश में कमाया। जी। शरद यादव जी को मेरी भी कई बार मुलाकात हुई, बहुत जिद्दादिल व्यक्ति और बिल्कुल ग्रास रूट से, गांव से निकलकर जी। देश की राजनीति में अपना एक अलग स्थान बनाया। आज के दिन वो हमारे बीच में नहीं रहे। जी। मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलकर यहाँ तक पहुँचना जी बड़ा टफ काम है, लेकिन उसमें वो सफल हुए। जी। प्रताप जी, आपने बताया कि उनसे आपकी मुलाकात हुई थी। आप कितनी बार आपकी मुलाकात उनसे हुई होगी, और जब मिलते थे तो किस तरीके से वो मिला करते थे, क्या कुछ बातें हुआ करती थी, कुछ शेयर कर पाएंगे आप? वो बिल्कुल जमीन के नेता थे और बड़े सम्मान से हर व्यक्ति के साथ बहुत खुश होते थे। स्टूडेंट मूवमेंट से हम भी निकले हुए लोग हैं, तो स्टूडेंट लीडर्स से मिलकर बहुत खुशी होती थी उनको। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, लोगों से मिलनसारी था उनकी खासियत थी। और दूसरी अदर पार्टियों में कि उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी जो पॉलिटिक्स थी सबको साथ में लेकर चलने को हमेशा याद की जाएगी। बिल्कुल प्रताप जी, यही सबसे बड़ी खासियत उनकी थी कि सभी को एक साथ लेकर कैसे चलना है, ये बखूबी वो जानते थे। लेकिन यहाँ पर आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। प्रताप जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी। जी प्रताप जी, आप जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, आज यादों में ही है सिर्फ शरद यादव, लेकिन बड़ी बात वाकई में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सभी को एकजुट कैसे रखना है ये बखूबी वो जानते थे। और यही अनुभव आगे भी सभी को उनसे मिलता रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के तो वो राजनीतिक गुरु थे। इसमें बिहार के सब नेताओं में उनके बहुत अच्छे संबंध थे। सब नेताओं के साथ दोस्ताना रिश्ते रखना, पूरे देश के नेताओं से दोस्ताना रिश्ते रखना और सबके साथ अच्छे व्यवहार के साथ एक दूसरे को इकट्ठे करने की ताकत उनमें थी। वो सब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को एक मंच पर लाने की ताकत रखते थे। यही कारण था कि उनका हर पॉलिटिकल पार्टी में अपना एक अलग रिश्ता था। जी। सब लोगों का वो सम्मान करते थे, उनका सब लोग सम्मान करते थे। बिल्कुल यही उनकी खासियत है कि सब उनका सम्मान करते थे, वो सभी का सम्मान किया करते थे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आज शरद यादव सिर्फ यादों में है। बेटी का मार्मिक ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। पापा नहीं रहे, सिर्फ इतना बेटी ने ट्वीट करके बताया। अदिति, दिल्ली न्यूज एडिटर, हमारे साथ
चुके हैं। अमित जी, वाकई में राजनीतिक जगत के लिए ये बड़ी क्षति है। शरद यादव इस दुनिया में नहीं रहे, निधन हो गया उनका। बेटी ने मार्मिक एक ट्वीट किया है कि पापा नहीं रहे, शब्द बेटी के पास भी नहीं थे। हालांकि जो ये खबर जिसको पता चल रही है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि शरद यादव अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। बिल्कुल, देखिए, भारतीय राजनीति का एक ऐसा स्तंभ जो पूरे राजनीतिक, खासतौर से विपक्ष की राजनीति को एकजुट रखता हो, उस राजनीति पर अब विराम लगी है। शरद यादव न सिर्फ एक पार्टी या एक आंदोलन के नेता थे, उन्होंने भारतीय राजनीति में एक ऐसे मुकाम को हासिल किया था जिस मुकाम को लोकतंत्र में बहुत ही गौरव के साथ देखा जाता है। मैं बताऊं आपको, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं के साथ समाजवाद, जो मशहूर समाजवादी नेता लोहिया या कर्पूरी ठाकुर के अगुवाई में उन्होंने राजनीति, अपना करियर शुरू किया। जबलपुर मध्य प्रदेश से वो चले और पूरे भारत के नेता बने। बिहार में उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा, जीते, हारे, लेकिन वो एक भारतीय राजनीति में बड़े मर्मज्ञ के तौर पर जाने जाते थे। वाजपेयी जी के करीब रहे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के भी काफी करीब रहे। जब सोनिया गांधी और लेफ्ट की बात, कांग्रेस और लेफ्ट की बात नहीं बन रही थी सरकार बनने में, तो हरकिशन सिंह सुरजीत के घर पर जो बैठक हुई थी, उस बैठक में शरद यादव ने एक ऐसी भूमिका निभाई थी जो भूमिका भारतीय राजनीति में कतिपय देखा नहीं जा सकता, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस दोनों अलग अलग धुरी के राजनीतिक दल थे और शरद यादव ने दोनों को जोड़ने का काम किया था। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे शरद यादव, जिनका जाना भारतीय लोकतंत्र और खासतौर से जो मौजूदा राजनीति है उसमें एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। शरद यादव न सिर्फ किसी एक आंदोलन, न सिर्फ किसी एक पार्टी से जुड़े रहे, बल्कि उनका ऑल जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज में वो मान्य थे, उनकी इज्जत थी, उनकी बात लोग सुनते थे। और जब भी संसद के गलियारे में हमारी मुलाकात होती थी, जब भी वो सांसद राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, तो बड़े सहज व्यक्तित्व के थे और सहजता के साथ ही वो पूछते थे कि हाँ, किस विषय पर बात करनी है, भारतीय राजनीति में चल क्या रहा है, या संसद के अंदर कोई अगर गॉसिप होता था तो वो भी शरद यादव हम लोगों के साथ बड़ी बेबाकी से शेयर भी करते थे। वो एक बेबाक नेता थे और अपनी बात किसी भी मंच पर, चाहे वो कितना भी बड़ा मंच हो, शरद यादव अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। वो सच को, जो कड़वा सच राजनीति में होता है, वो बोलने से कभी भी गुरेज नहीं करते थे। तो शरद यादव की ये सब खासियत थी और हर तरीके से वो, आप जब भी जाएं, किसी भी मसले पर जाएं, किसी भी अपने खबर के लिए कुछ पूछने जाएं, शरद यादव का जो व्यक्तित्व था इतना सहज था कि वो किसी भी काम में मशरूफ रहें, आपको तुरंत बुलाते थे और तुरंत ही उस विषय पर अपनी जो भावनाएं, अपनी जो प्रतिक्रिया होती थी वो देते थे। तो शरद यादव का जाना निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में इस वक्त बहुत बड़ी एक तरीके से क्षति है और उस क्षति को भारतीय राजनीति कैसे पूरा करेगा, क्योंकि अब डिफरेंट पॉलिटिकल एंगल्स पे जो एक तरीके का विपक्षी एकता का जो ताना बाना है, वो उस ताने बाने को सबसे ज्यादा सहेजते थे और उनकी बात लगभग लोग मानते थे। ये मैंने कई बार देखा है। तो शरद यादव एक का जाना